ये वो कॉलेज है जिसने ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पंजाब के अंदर बच्चों को सर्व किया और आज माशाल्लाह जो बच्चे यहाँ से निकले हैं वो कहीं ना कहीं पोस्ट पे हैं। और हमारे इस कॉलेज में 9 टेक्नोलॉजीज हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान बल्कि पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है। हमारे इस मरतबा तकरीबन 400 प्लस स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे थर्ड ईयर में इन सारी टेक्नोलॉजीज में, जिनमें से इस वक्त शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो कि जो जॉबलेस हो। आज भी हमारे कॉलेज में पेप्सी वाले आए हुए थे कि हमें कम से कम 20 प्लस स्टूडेंट्स चाहिए जो पास आउट हैं, लेकिन हमारे पास अब इतने स्टूडेंट बचे ही नहीं है, सारे ऑन जॉब हैं। मोहम्मद और अली साहब वहाँ जी प्रोजेक्ट जी, में मैंने भी लास्ट इवेंट वहाँ कवर किया तो एग्जैक्ट आप वाली बात जैसे आज पेप्सी तो वहाँ एमटीएम आया हुआ था। तो एमटीएम ने इंटरव्यू किया तो 50 के करीब उन्होंने लड़के और लड़कियों को तो लड़कियों की हमारे बड़ी। पास ऑटोमोबाइल या ऑटो डीजल कह लें, क्योंकि फैसलाबाद में ऑटो डीजल टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इस वक्त 20 प्लस बुक्स हैं जो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में मेरी पढ़ाई भी जारी है अकॉर्डिंग टू करंट जो करिकुलम होता है उसके मुताबिक। कोई तो एक बात लफज हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अमीन साहब के लिए। मैंने जिस तरह की बेहतरीन पॉजिटिव इंसानियत का रूप अमीन साहब की सूरत में देखा है, शायद ही मुझे कोई और दोस्त मिल सका हो। मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हों। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन चल रही है, लर्निंग भी ऑनलाइन है, आपको नॉलेज भी ऑनलाइन मिलेगा। आज के जो इस रवा रवा इस प्रोग्राम के जो हीरो हैं दूल्हा है उनसे बात करते हैं मोहम्मद अमीन साहब। 1999 में यहाँ इस कॉलेज में आया हूँ और इस कॉलेज में आके मैंने बहुत कुछ सीखा। अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, अपने जूनियर को बहुत कुछ सिखाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 37 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद आज मैं अपने ड्यूटी अपने मुलाजमत से रिटायर हो रहा हूँ। ये अरशद साहब हमारे बहुत ही अच्छे अफसर हैं, बहुत ही मेहरबान हैं, हमेशा सबसे शख्स से पेश आते हैं। आपका होस्ट रुमान भी स्टूडियो के साथ एक साइड हम मौजूद हैं आज जी कॉलेज समनाबाद में। ये वो कॉलेज है जिसने ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पंजाब के अंदर बच्चों को सर्व किया और आज माशाल्लाह जो बच्चे यहाँ से निकले हैं वो कहीं ना कहीं पोस्ट पे हैं और कुछ ना कुछ वो इस मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। और इसको आज इस प्रोजेक्ट को सारा जो हेड कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद अवान साहब, उनसे बात करते हैं। अच्छा माशाल्लाह कॉलेज का बड़ा नाम है और ना सिर्फ फैसलाबाद ये अब डिवीजन कवर करते हैं, दूर दूर से बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं। ये नो डाउट इसकी एक पॉजिटिविटी है कि एजुकेशन अच्छी है, हुनर अच्छा है, बच्चे कुछ लेके जाते हैं। तो आज आप इसको हेड कर रहे हैं तो क्या अल्फाज कहेंगे कि ये सफर कैसे चला, कहाँ पहुंचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सर कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे कॉलेज के बारे में इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। बेसिकली इस कॉलेज को 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कॉलेज 1966 से लेके अब तक इसको नियर अबाउट 40 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। 66 से लेके यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल हजरात आए और टैप्टा इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। टैप्टा के हमारे चेयरमैन साहब और उसके बाद सीनियर डीजी साहब, डीजी ऑपरेशंस, डीजी ऑपरेशन 2 और इस तरह सारी क़यादत कवर कर रही है। फाइनेंस विंग भी है। हमारे इस कॉलेज में 9 टेक्नोलॉजीज हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान बल्कि पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है जिसमें 9 टेक्नोलॉजीज, 350 तकरीबन यहाँ स्टाफ मेंबर्स हैं और 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। जबरदस्त। और यहाँ पर DAE जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन है, टेक्सटाइल, मॉडर्न टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CIT, फूड टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और उसके अलावा यहाँ 4 ईयर BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होता है जो ये साथ UET के साथ उसकी एफिलिएशन। अच्छा जैसे अभी बताया कि यूटी के साथ ये जो बच्चे करके निकलते हैं इनका स्कोप आगे क्या होता है? हमारे पास आउट जितने भी होते हैं, कैप्टा ने इनके लिए एक सेल बनाया हुआ है कैरियर काउंसलिंग का और प्लेसमेंट का। हमारे इस मरतबा तकरीबन 400 प्लस स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे थर्ड ईयर में इन सारी टेक्नोलॉजीज में, जिनमें से इस वक्त शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो कि जो जॉबलेस हो। कुछ अपनी जॉब में चले जाते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे DAE के तलबा की। कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ में चले जाते हैं। और इस वक्त जो भी इंडस्ट्री हमारे पास आ रही है वो हमें कह रही है कि हमें बच्चे प्रोवाइड करें, यानी जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। मसलन आज भी हमारे कॉलेज में पेप्सी वाले आए हुए थे
कि हमें कम से कम 20+ स्टूडेंट्स चाहिए जो पास आउट हैं, लेकिन हमारे पास अब इतने स्टूडेंट बचे ही नहीं हैं, सारे ऑन जॉब हैं। और ये स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड एजुकेशन ले रहे हैं, और आजकल पूरी दुनिया में स्किल्ड एजुकेशन की डिमांड है। जी बिल्कुल सर, बड़ा ज़बरदस्त बात की, स्किल्ड एजुकेशन की डिमांड है। इवन कि मैं मेरी राइस रिसेंटली मिले टाउन में, तो मेरे बिल्कुल सामने ही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग, मोहम्मद अली साहब वहाँ प्रोजेक्ट। मैंने भी लास्ट इवेंट वहाँ कवर किया, तो एग्जैक्ट आप वाली बात, जैसे आज पेप्सी, तो वहाँ एमटीएम आया हुआ था, तो एमटीएम ने फिर इंटरव्यू किया, तो 50 के करीब उन्होंने लड़के और लड़कियों को सेलेक्ट किया। ये बड़ी जबरदस्त बात है, और हम मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड बहुत जरूरी है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि माशाल्लाह नए ब्लॉग्स बन रहे हैं, तो ये जो नए ब्लॉग्स हैं, ये किस जो आपकी है कर रहे हैं, फूड को लेकर चल रहे हैं, आईटी किस चीज के लिए बन रहे हैं, और क्या आगे आप सर्व कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर 4 नए ब्लॉक बन रहे हैं, जिनमें से 2 टेक्नोलॉजीज नई आ रही हैं हमारे पास। एक फूड टेक्नोलॉजी और प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग एंड प्रिजर्वेशन, और दूसरा हमारे पास ऑटोमोबाइल या ऑटो डीजल कह लें, क्योंकि फैसलाबाद में ऑटो डीजल टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आपको पता ही आजकल ऑटोमोबाइल्स का कितना ट्रेंड है, जिसमें पेट्रोल से हट के अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं, मोटरसाइकिल, बाइक्स। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ज़रूरत भी थी, और ये इंशाल्लाह इस साल कंप्लीट हो जाएगा, और अगले साल इनकी टेक्नोलॉजीज हम शुरू कर देंगे। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल की ज़रूरत थी वो, और जो हमारे स्टाफ मेंबरान या बाहर से भी कुछ लोग जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, या जिनके घरों में बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, यहाँ डे केयर सेंटर भी एक हमारे पास बन रहा है। वैसे डे केयर होता है कि सिर्फ छोटे बच्चों का, तो ये बड़े बच्चों का भी होता है? नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए है, कि मैंने बताया ना, जो सिंगल पेरेंट्स अच्छा, हैं, सिंगल या जिनके घरों में कोई ऐसे देखभाल करने वाला और कोई नहीं होता, मियाँ बीवी हैं और बच्चा एक दो है, छोटे बच्चे हैं, तो डे केयर सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है। सर बड़ा अप्रिशिएट, जबरदस्त। अच्छा सर, आप सर्व कर रहे हैं, सर के बुक्स भी दिखाएगा। सर जैसे अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी पहले को, कोरोना के अंदर माशाल्लाह ये बड़ी जबरदस्त की, तो सर इस तरफ कैसे आवाज साहब आप आए, और बल्कि सर की, और अब जैसे आप डिस्कशन में बताया कि ये माशाल्लाह ना सिर्फ फैसला पूरे पंजाब के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी जा रही है, तो इस तरफ कैसे ध्यान है, और ये कैसे फिर आपने कहा कि कुछ खिदमत दी जाए? मैं बेसिकली 92 में जॉब में आया था थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 92 से लेके ऑनवर्ड जब से स्टार्ट में आया था, तो उस वक्त ना बुक्स का इतना ट्रेंड नहीं था बच्चों में पढ़ने का। थोड़े थोड़े से नोट्स होते थे टीचरों के पास, वही पढ़ाया करते थे। तो एक सीनियर दोस्त ने हमें गाइड किया कि आप थोड़ा सा इस पे स्कोप है, काम करें। तो ये बच्चों की अदारे की और आपके टेप्टा तो नहीं था उस वक्त, टेक्निकल एजुकेशन थी। 99 में टेप्टा आया, तो इनकी ज़रूरत है बच्चों को। तो फिर मैंने अपना इस बुक काम करना शुरू किया। तो नियर अबाउट इस वक्त 20+ बुक्स हैं, जो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में मेरी पढ़ाई भी जारी है अकॉर्डिंग टू करंट जो करिकुलम होता है उसके मुताबिक। तो ये खिदमत है जो इस अदारे में रहते हुए या टेप्टा में रहते हुए मैंने की है, ताकि हमारे बच्चों को कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक मटेरियल इन राइटिंग बुक्स की सूरत में मिल सके। बहुत ज़बरदस्त सर, आपने ये अपना हार्ड फॉर्म में, मैं सर आप सजेशन भी दूंगा कि इसको सर सॉफ्ट फॉर्म में नेट पे भी लेके आया जाए, वेबसाइट वगैरह में, तो ये और होगा। सर आखिरी पैगाम बच्चों के लिए कोई क्या मैसेज है, जो आज स्किल बच्चे, मतलब 34 साल की सर्विस है, तो क्या आप निचोड़? मैं आप सॉफ्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो मैंने बेसिकली कोविड के दौरान नियर अबाउट 216 लेक्चर्स यूट्यूब पे एक चैनल भी बना लिया था, ताकि ऑनलाइन जो बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, जैसे आजकल भी सिचुएशन हो चुकी है कि 2 दिन ऑफलाइन है स्टडी, तो मैंने वो लेक्चर्स पूरे पंजाब में सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिए हैं कि जो बच्चे गाइडेंस लेना चाहें, बुक्स भी उनके पास नहीं है, तो इंटरनेट पे यूट्यूब पे उस चैनल को देखकर वो अपने लेक्चर्स को, अपनी क्लासेस को, अपने कोर्स को कवर कर सकें और तैयारी कर सकें। और नई जनरेशन के लिए पैगाम यही है कि जिस तरह हम पुराने लोग अब हो गए हैं, तो हमने भी सारी उम्र फिजिकल एक्सरसाइज भी की है, और फिजिकली नॉलेज हासिल करने के लिए बड़ी दूर दूर तक लोगों के पास या लाइब्रेरीज में अपना टाइम स्पेंड किया है, ग्राउंड्स में टाइम स्पेंड किया है। तो आजकल की जनरेशन जो है ना ग्राउंड्स में टाइम दे रही है, ना लाइब्रेरीज में टाइम दे रही है। तो अगर नहीं भी देना, तो चलो ये इंटरनेट की फैसिलिटी जो है इसको पॉजिटिवली यूज़ करते हुए अपना स्टडी वर्क कंप्लीट करें, और जितना लेटेस्ट मटेरियल ऑनलाइन इंटरनेट पे हमारे पास आ चुका है, हर तरह की ड्राइंग्स है, चैट जीपीटी है, एआई को यूज करते हुए अपने कोर्स कंटेंट्स को कवर करें और आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, और पाकिस्तान के लिए अपनी बेहतरीन खिदमत जो है वो सर्व करने की कोशिश करें।
जी, आगे से आगे बढ़ते जाएँ, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमत सर्व करें, आईटी को पकड़ें। मेरी अपनी सर बेटी माशाल्लाह उसने यूट्यूब से देख के ही उसने डॉग ट्रेनिंग सीखा है और अब वीडियो बना रही है। तो आपको ये जो अरशद साहब का जो चैनल है, मैं अभी नीचे लिंक भी दे दूँगा। आप यहाँ करके सर की जितनी बुक्स हैं, लेक्चर दे सकते हैं। अच्छा सर, कोई एक आध लफ़्ज़ हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अमीन साहब के लिए? जी, अमीन साहब की आज माशाल्लाह रिटायरमेंट का डे है और मैं इस कॉलेज में जीसीटी समनाबाद फैसलाबाद में मुझे तकरीबन 1.25 साल हो गए यहाँ पर बतौर प्रिंसिपल मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और जिस पहले दिन से लेकर आज तक मैंने जिस तरह की बेहतरीन पॉजिटिव इंसानियत का रूप अमीन साहब की सूरत में देखा है, शायद ही मुझे कोई और दोस्त मिल सका हो। हम्बल इंतहाई और अपने काम के माहिर एक्सपर्ट, एडमिन का काम हो, कंट्रोलर ऑफिस का काम हो, पूरे कॉलेज का इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी किए हैं, इन्होंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की ड्यूटी भी सर अंजाम दी है और आज भी दे रहे हैं क्योंकि अभी ऑफ टाइम नहीं हुआ। आज 12 बजे तक ये हमारे मेहमान भी हैं और हमारे एम्प्लॉय भी हैं। तो इनकी खिदमात को सिंपली हम ये कह सकते हैं कि शायद ही हमें इन जैसा मेहनती पंक्चुअल टाइम पे आना, टाइम पे जाना और कोई काम पेंडिंग नहीं होगा इनकी तरफ से। मैंने इन 1.25 साल में कोई काम इनकी तरफ से पेंडिंग नहीं देखा। बेहतरीन माशाल्लाह, ऑनेस्ट, ईमानदार और अपने काम से लगन रखने वाले, लगाव रखने वाले, प्यार करने वाले अपने काम से बहुत कम लोग मिलते हैं और उनमें से एक अमीन साहब हैं। जी, प्यार करने वाले अपने काम से बहुत कम मिलते हैं, उनमें से एक अमीन साहब हैं। अपने बॉस का, लीडर का, हेड का इतने प्यारे अल्फाज में अपना खराज तस्लीम पेश करना, ये इनके लिए भी बड़े एजाज़ की बात है। जी, एजुकेशन की बात हो रही है तो एक बहुत बड़ा प्यारा नाम फैसलाबाद का मोहम्मद आबिद साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, माशाल्लाह एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से तो छुट्टियाँ भी आ रही होती हैं, तो पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, जैसे भी ऑनलाइन का ज़िक्र हुआ। तो बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि एजुकेशन जो इन छुट्टियों वाले दौर में, इस हालात में, वो कैसे लेके चले उसे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि अरशद अवान साहब ने फरमाया कि उनकी ये बुक्स हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी है। ये बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक्स हैं और इनके लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन भी पढ़े हुए हैं, हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हों। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन चल रही है, लर्निंग भी ऑनलाइन है, आपको नॉलेज भी ऑनलाइन मिलेगा। लिहाजा अगर गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक अगर इंस्टीट्यूट बंद होता है तो फौरन टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता रहें, ठीक है। इंटरनेट की फैसिलिटी के होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता रहें और उसमें आप लर्निंग हासिल करें ताकि आपका आईक्यू लेवल डे बाई डे इम्प्रूव हो, ताकि जो कमी आने वाले एग्जाम है उनमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। जी, बिल्कुल, अभी अच्छी बात की कि अगर कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी बंद है तो आप कोर्स के साथ जुड़े रहें, उनको पढ़ते रहें, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें और कामयाब होते रहें। सर, अपना कहते हैं कि आपकी कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह इस टाइम को, कोई ख़ास कोई वाक़या, कोई चीज़ ऐसी? मुझे बेसिकली 20 साल मेरी सर्विस हो गई। मैं बेसिकली मेरा अभी तो मैं डेजिग्नेशन जवान हूँ सर, 20 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, तो मैं रजिस्टर्ड हूँ इधर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। तो मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी काम किया, एज ए डिप्टी डायरेक्टर भी काम किया, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें दिली सेटिस्फेक्शन होती है ताकि ये कौम के जो मामार हैं आने वाले दिनों में इन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभाल ली है तो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं पॉजिटिवली। बहुत प्यारी बात की जी, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं और हर दिन अपना दिया जलाते जाएँ और आने वाली जो भाग-दौड़ है वो बच्चे आज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अच्छा। ये जो इस रवां-रवां इस प्रोग्राम के जो हीरो हैं दूल्हा है, हम उनसे बात करते हैं, मोहम्मद अमीन साहब। मोहम्मद अमीन साहब, माशाल्लाह 35 साल का सफ़र आपका सरगोदा से जंग से होता हुआ फैसलाबाद पहुँचे। तो ये सफ़र 35 साल तो बहुत लंबा अरसा है, तो इसको कुछ चंद लफ्ज़ों में, शॉर्ट में क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैंने एज ए हेड टेक्निकल एजुकेशन में ज्वाइन किया। मेरी पोस्टिंग सबसे पहले सरगोदा में हुई। उसके बाद मैं 1.5 साल के बाद फैसलाबाद में जीसीटी वोमेन में आया। वहाँ मैंने 7 साल तक सर्विस की अपनी। उसके बाद 2 1.5 साल मैंने जहाँ में कॉमर्स कॉलेज में गुजारा। उसके बाद 1999 में यहाँ इस कॉलेज में आया हूँ और इस कॉलेज में आके मैंने बहुत कुछ सीखा। अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, अपने जूनियर को बहुत कुछ सिखाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 37 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद आज मैं अपने ड्यूटी अपनी मुलाजमत से रिटायर हो रहा हूँ। मैंने हमेशा अपने सीनियर की इज्जत की है और मुझे जो मेरे पीरो मुर्शिद साहब थे उन्होंने यही बताया था कि आपने अपने सीनियर की, अपने
अपनी खिदमत करनी है, सीनियर से आपने सीखना है और उन्हीं के मैंने विज़न पे हमने काम किया है और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी मुलाज़मत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो रहा हूँ और मेरे अपनी सबसे दोस्तों से, अपने जूनियर से मेरी यही गुज़ारिश है कि अपनी हमेशा सीनियर की इज़्ज़त करें, उनसे सीखें, अपने जूनियर से अपनी मतलब उनको शफ़क़त से पेश आएँ। इंशाअल्लाह जब भी मुझे ऐसे इदारे को मतलब मेरी ज़रूरत पड़ी इंशाअल्लाह मैं हाज़िर होऊँगा। जी बड़ी प्यारी बात की बात बात नसीब और अपने सीनियर से रिस्पेक्ट करते रहे और सीखते रहे, लर्न करते-करते ये छोटे-छोटे जो पौधे लगे थे आज माशाल्लाह एक तनावर दरख़्त बने हुए हैं और इन्होंने ना सिर्फ़ सर्व किया अपनी और माशाल्लाह अमीन साहब के जो बच्चे हैं हम ज़िक्र करते चले तो चारों बच्चे माशाल्लाह वो इस समय बड़े सेटल हैं और एजुकेटेड हैं, तो हम ये भी इनको एक एप्रिशिएट करते हैं। तो बस कोई एक आध लफ़्ज़ अरशद साहब के बारे में माशाल्लाह। जी, अरशद साहब हमारे बहुत ही अच्छे अफ़सर हैं, बहुत ही मेहरबान हैं, हमेशा सबसे शफ़क़त से पेश आते हैं। तकरीबन सवा साल से मेरा इनसे मतलब वास्ता पड़ा है, हमेशा ही इन्होंने हमारी रहनुमाई की है और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इंशाअल्लाह ये आगे भी मेरी उम्मीद है कि सब लोगों से जैसे जैसे ही पेश आएँगे। जी, बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात की जैसे हम स्टार्ट में अर्शी साहब से बात करते हैं, सर बड़ी प्यारी बात की कि मैं जब सुबह जैसे ही सुबह ऑफ़िस में आता हूँ, तो मैं पहले तमाम अपने एडमिन हाथ स्टाफ पे जाता हूँ, फिर मैं क्लासेस में जाता हूँ और उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस में आता हूँ। तो ये एक बाप, एक हेड, एक लीडर का यही होता है और ये इस कॉलेज की आज जो तरक्की की वजह है, उसमें बहुत बड़ा रोल है अरशद अवान साहब का और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही मुल्क और कौम को सर्व करते रहेंगे, यहाँ से जो सपूत हैं वो निकलते रहेंगे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। जी।